Assalamu alaikum. In this video, we will be covering acute and chronic inflammation of larynx. Okay, so सबसे पहले we will start with acute laryngitis. Acute laryngitis होता क्या? It is inflammation of the larynx, as the name suggests, for duration of less than 3 months होगा तो उसको acute कहेंगे. Cause क्या हो सकता है? It can be infectious and it can be non-infectious. Infectious में हमारे पास viral आ जाता है, and bacterial आ जाता है. तो वायरल मोस्ट कॉमनली आपके कॉमन कोल्ड वायरसेस जो होते हैं दे आर द मोस्ट फ्रीक्वेंट कल्परेट इसके अंदर. और सेकेंडरीली जो है आफ्टर द वायरल इन्फेक्शन आपकी बैक्टीरियल इन्वेजन हो जाती होती है बाय ऑर्गेनिज्म सच एज स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी, एच इन्फ्लुएंजी, हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई, स्टेफ ऑरियस, एंड वो जो होते हैं फिर आपके लारिंजाइटिस करा देते हैं. चिकन पॉक्स, मीजल्स वगैरह जो होते हैं दे आर मोस्टली एसोसिएटेड विद लारिंजाइटिस. फिर द नॉन इन्फेक्शियस कॉजेज़ कैन बी आपका वोकल स्ट्रेन, एक्सेसिव यूज़ हुआ है या मिस यूज़ हुआ वॉइस का, जैसे कि सिंगिंग है या शाउटिंग है, जो वोकल अब्यूज़ है, तो उसकी वजह से जो है आपका कॉज हो सकता है. या एक्सपोजर टू इरिटेंट्स था सच एज स्मोक, डस्ट, कोई फ्यूम, कोई थर्मल या केमिकल बर्न्स वगैरह, तो उस वजह से हो सकता है. देन इट आपका इंटरक्यूलेशन वगैरह के दौरान अगर लारिंजियल ट्रॉमा हो जाए तो उससे भी हो सकता है. अब इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं? पेशेंट जो है उसको होर्सनेस होएगी, ठीक है, डिस्कम्फर्ट या पेन इन थ्रोट होएगी, ड्राई इरिटेटिंग कफ हो सकती है. एग्जामिनेशन करेंगे तो आपका वोकल कॉर्ड जो होंगे, बेसिकली आपको जो लेरिंग्स है वो आपका रेड हुआ होएगा, एडिमेटस हुआ होएगा, एपिग्लॉटिस आपका, साथ में आपके जो वोकल कॉर्ड्स हैं वो बाद में रेड एंड स्वोलन हो जाते होते हैं. स्टिकी सिक्रीशंस आपको नज़र आ सकती हैं उनके दरमियान में. ठीक है, ट्रीटमेंट इसकी क्या है? सबसे पहले वोकल रेस्ट, ठीक है, तो टू मिनिमाइज फर्दर आपकी डिटेरिएशन. साथ में स्मोकिंग या अल्कोहल वगैरह जैसे रिस्क फैक्टर्स अगर प्रेजेंट है पेशेंट में तो उससे मना करते होते हैं. स्टीम इनहेलेशन होती है, ऑयल या फिर यूकलिप्टस ऑयल डाल के ना, या पाइन ऑयल डाल के उससे जो है स्टीम लें ताकि थिक विस्केट सिक्रीशंस है कोई तो वो लूजन अप हो जाएंगी. काफ़ी सेडेटिव्स देते होते हैं क्योंकि वो इरिटेटिंग होती हैं एंड फर्दर ट्रॉमा कॉज कर रही होती हैं. सेकेंडरी इन्फेक्शन है अगर तो एंटीबायोटिक्स देंगे, पेन के लिए, डिस्कम्फर्ट के लिए एनाल्जेसिक्स देंगे. एंड अगर बहुत ज़्यादा आपका अडीमा है या थर्मल या बर्न्स है, केमिकल बर्न्स है, तो उसमें फिर स्टीरॉइड्स हैं वो यूज़ किए जाते हैं. फिर सेकंड हमारे पास एक्यूट एपिग्लोटाइटिस आ जाती होती है, ठीक है, तो जिसको हम सुप्राग्लॉटिक लारिंजाइटिस भी कह सकते हैं या एक्यूट एपिग्लोटाइटिस मोर कॉमनली यूज टर्म. तो उसमें आपका कॉज जो है इट इज़ बिकॉज ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन बाय हेमोफिलस इन्फ्लुएंजी टाइप बी. ठीक है, ये इसी से होती है. हेमोफिलस इन्फ्लुएंजी टाइप बी जो आपका बैक्टीरिया है इससे ही होती है. सिम्टम्स इसके क्या होंगे कि एक तो ये रैपिडली होता है और हाई फीवर होएगा, सोर थ्रोट होएगा, डिस्फेजिया और होएगा, ड्रूलिंग होएगी, मफल्ड वॉइस होएगी. 2 से 7 साल के जो बच्चे होते हैं ना वो इसके अंदर रेडली अफेक्ट हो जाते होते हैं. ओल्डर चिल्ड्रन भी हो सकते हैं लेकिन उनके अंदर ये ज़्यादा सीरियस होता है क्योंकि एकदम से आपका एपिग्लोटिस स्वेलअप कर जाता है तो एडीमा हो जाता है, तो वो आपका एयर ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो कॉज कर देता होता है. तो उसकी वजह से अगर टाइमली ट्रीट ना करें तो डेथ भी हो सकती है. डायग्नोसिस इसकी कैसे करते हैं हम? एक तो क्लिनिकल फीचर्स के ऊपर, एपिग्लॉटिस जो होएगा वो रेड होएगा, स्वोलन होएगा, पेशेंट को इस सारा पेन और ये सारी चीज़ें हो रही होंगी. क्लिनिकल फीचर्स जो होंगे वो होंगे. एंड फीवर बहुत ज़्यादा होता है. साथ में एक्सरे कराएंगे तो उसके अंदर जिस तरह इस एक्सरे के अंदर नज़र आ रहा है ये यहाँ पे इसको कहते हैं थंब साइन. ये स्वोलन एपिग्लॉटिस है आपका, ये वाली जगह जो है ना, दिस इज स्वोलन एपिग्लॉटिस. तो ये आप लैटरल सॉफ्ट टिश्यू नेक कराएंगे तो उसके अंदर आपको नज़र आएगा थंब साइन. ट्रीटमेंट इसकी यही है कि आपने पेशेंट जो है उसको एडमिट करना होता है हॉस्पिटल में, ज़रूरी है. उसके बाद ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो कॉज करी है तो एंटीबायोटिक्स देनी होती हैं. और एंटीबायोटिक्स इन चॉइस इस केस में आर एम्पेसिलिन, या फिर अगर वेनिसिलिन एलर्जी वगैरह है, टॉलरेट नहीं करता, तो थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरेंस वगैरह जो है वो दे देते होते हैं. साथ में एडिक्वेट हाइड्रेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, ह्यूमिडिफिकेशन करनी होती है. एंड अगर एडीमा बहुत ज़्यादा है, एयर वे आपका ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है,
तो उसके अंदर यू हैव टू डू एंडोट्रेकियल इंटुबेशन या फिर ट्रेकियोस्टमी। सही है। और स्टीरॉइड्स भी यूज़ होते हैं फॉर एडीमा एंड टू अवॉइड द नीड फॉर ट्रेकियोस्टमी। इसके बाद हमारे पास आ जाता है आपका क्रूप।